सबको लगता है स्पीड एंड वेलोसिटी का डिफरेंस आता है। 90% लोग गलत करते हैं। आप भी एक बार खुद को चेक कर लीजिए, आप भी 90% में तो नहीं है। अभी देखिए, स्पीड एंड वेलोसिटी, केस 1 लेते हैं। इसमें ये गाड़ी है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल करती है। स्पीड है इसकी 60 मीटर पर सेकेंड। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक स्ट्रेट मूव कर रही है इस स्पीड के साथ। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। इतनी देर का क्वेश्चन था, हो जाना चाहिए। केस 2, अब ये गाड़ी पॉइंट ए से यहाँ तक आती है और फिर साउथ में टर्न लेके बी तक पहुँच जाती है, वही स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या होगी? मतलब वेलोसिटी एग्जैक्ट आंसर आप नहीं बता सकते, पर क्या वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी या वेलोसिटी चेंज होगी, ये बताना है आपको। वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं, कमेंट में यस, सेकेंड का यस या नो टाइप कर दीजिए। अभी आता है एक केस 3। इसमें बताइए, इसमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गाड़ी जाती है और फिर पॉइंट बी से वापस पॉइंट ए पर आ जाती है। तो यानी ए से चली और वापस ए पर आ गई। स्पीड रही है पूरे टाइम 60 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी बता दीजिए। आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। केस 4, ये गाड़ी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चली 60 मीटर पर सेकेंड से, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक चली 80 मीटर पर सेकेंड से। तो जब पॉइंट बी से पॉइंट सी तक चली तो कितना स्पीड में चेंज हुआ और कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ, ये बताइए। और ये भी बताइए ए से बी तक कितनी वेलोसिटी है, कितनी, और बी से सी तक कितनी वेलोसिटी है। ये सब आप बता दीजिए। ये सिर्फ 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है। अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, अब हम समझते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो हम बेसिक देखते हैं, जो आपने याद कर रखा है फॉर्मूला। देखिए, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सब जानते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। कोई ऑब्जेक्ट है, मैं हूँ, मैं ए से बी तक, जिसकी डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, 3 घंटे में ए से बी तक पहुंच जाती हूँ। यानी कि मैंने 300 किलोमीटर को 3 घंटे में पार कर दिया। तो मैं जब मैं हाँ, जब मैं 300 किलोमीटर पार कर रही हूँ 3 घंटे में, तो मैं 1 घंटे में कितना ट्रैवल कर लूँगी? 1 घंटे में मैं 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रही हूँ। यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, 300 किलोमीटर डिस्टेंस है, टाइम है डिवाइडेड बाई 3। तो 300 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 100। तो स्पीड हो गया 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अभी आप देखिए, अब इसकी स्पीड में लिख देती हूँ एक बार। इसकी स्पीड हम लिख देते हैं एक बार। इसकी स्पीड हो गई 300 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। ये यूनिट है स्पीड की, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड। तो ये जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना इसके अच्छे से, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक सेकेंड में किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करते हैं। न्यूमेरिकल में आप क्या ट्रिक यूज़ कर सकते हो। उसके बाद देखिए, अभी वेलोसिटी पढ़ते हैं। स्पीड क्लियर है। वेलोसिटी में देखिए, वेलोसिटी में आपको डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट थोड़ा बच्चों को टफ लगता है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर आपको नहीं आता है, अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कराया हुआ है। उसमें मैंने डिस्प्लेसमेंट निकालने की शॉर्ट ट्रिक भी दी है बहुत अच्छी, आप वो देख सकते हैं। तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है।
ये तो हो गया आपको वेलोसिटी निकालना, लेकिन वेलोसिटी एक्चुअल में होता क्या है? देखो स्पीड स्पीड क्या होता है? स्पीड में होता है कि गाड़ी किस स्पीड स्पीड से जा रही है। सिर्फ नंबर देखते हैं, 60 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर, या फिर 30 किलोमीटर पर आवर, बस ये नंबर देखते हैं। इस नंबर को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। 30, 60, 120 ये नंबर देखते हैं, बस कितना है। लेकिन जब स्पीड के साथ हम डायरेक्शन भी देखने लग जाएं कि किस डायरेक्शन में जा रही है, वो होता है वेलोसिटी। स्पीड विद डायरेक्शन, ये वेलोसिटी होता है एक्चुअल में। तो स्पीड में सिर्फ हम नंबर देखते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। अब आपको इजीली समझ आएगा, देखना। अभी देखिए, मैं आपको चारों बताती हूँ, चारों सोल्व कराती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। गाड़ी ए से बी तक चली 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अभी वेलोसिटी देखिए। जब भी कोई भी आदमी, कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट ट्रेवल करता है, बिल्कुल स्ट्रेट, टर्न नहीं लेता, दाएं बाएं आगे पीछे नहीं मुड़ता, सिर्फ स्ट्रेट ट्रेवल करता जाता है, तो जहां तक वो स्ट्रेट है वहां तक स्पीड और वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम होती है। ठीक है, तो अभी स्ट्रेट चल रहा है सिर्फ, तो स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी भी 60 मीटर पर सेकेंड ही होगी। ठीक है, वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड होगी। केस टू देखिए। केस टू में देखिए, अभी मैंने बोला था कि जब तक स्ट्रेट रहेगा वेलोसिटी सेम रहेगी, यहाँ तक वेलोसिटी सेम थी, लेकिन अभी इसने टर्न ले लिया तो स्पीड तो अभी भी 60 है, स्पीड 60 है, लेकिन वेलोसिटी में बदल गई। तो वेलोसिटी में चेंज आया था या नहीं, मैंने ये पूछा था, तो यस, वेलोसिटी में चेंज आ गया। ए से बी तक पहुंचने के लिए स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन ए से बी तक पहुंचने में वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड नहीं है, उसमें कुछ चेंज आया है। ठीक है, हाँ, ए से यहाँ तक स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों ही सेम रहेंगी। अब हम केस थर्ड देख लेते हैं एक बार। देखिए, ए से बी तक पहुंचने में 60 मीटर पर सेकेंड, बी से फिर वापस ए तक पहुंच गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता रखा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इसमें हम निकालेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट घूम फिर के वापस अपनी उसी पोजीशन पर आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, तो यानी कि वेलोसिटी हो गया जीरो। तो हमेशा पॉइंट याद रख लीजिए कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट घूम फिर के वापस उसी पोजीशन पर आ जाएगा जहां वो चला था, तो हमेशा वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन स्पीड, जो उसकी स्पीड है वही रहेगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो केस फोर, अभी देखिए, ए से बी तक 60 मीटर पर सेकेंड स्ट्रेट चल रहा है अभी भी, तो स्पीड एंड वेलोसिटी सेम रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर पर सेकेंड स्पीड, 60 मीटर पर सेकेंड ही वेलोसिटी। बी से सी तक 80 मीटर पर सेकेंड स्पीड, 80 मीटर पर सेकेंड ही वेलोसिटी। तो स्पीड में बी से सी तक सॉरी हाँ, बी से सी तक जाने में कितना स्पीड चेंज हुआ है? 20 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी सेम 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कंक्लूजन अगर मैं आपको बताऊं तो आपको बस इतना याद रखना है, जब तक ये पॉइंट आप, बाकी सब कुछ भूल जाइए, आप बस ये याद रख, सब कुछ भूल जाइए आप बस ये 3 पॉइंट याद रख लीजिए कि अगर कोई भी आदमी स्ट्रेट चल रहा है, कोई भी आदमी स्ट्रेट चल रहा है, कहीं कोई टर्न नहीं लिया उसने, तो उसकी वेलोसिटी एंड स्पीड सेम रहेगी। ठीक है, अगर इंसान ने टर्न लिया है तो स्पीड और वेलोसिटी स्पीड से थोड़ी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और थर्ड पॉइंट, अगर इंसान जहां से चला था कोई ऑब्जेक्ट और घूम, कहीं से कितना भी चला हो, घूम फिर के वो वापस उसी जगह पर पहुंच गया, तो वेलोसिटी हमेशा होगी जीरो। बस यही था। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका एक्सेलरेशन डालूंगी, उसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, एक्सेलरेशन ग्राफ वगैरह काफ़ी कुछ बचता है। उसके बाद जब मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगी तो मैं इस चैप्टर के बिल्कुल अच्छे से डिटेल में सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एंड जो भी आपको कंफ्यूजन लगता है वो बहुत अच्छे से शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको नेक्स्ट जब भी हम वीडियो करेंगे न्यूमेरिकल वीडियो, तब मैं करा दूंगी, तो आपको ये
टॉपिक जो है स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो। जो भी कोई डाउट रह गया वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वाली वीडियो में अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और हम काफ़ी न्यूमेरिकल काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।